फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी 6:45 बज रखे हैं। 6:45 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो अब से ब्लॉग पे बने रहेगा। और सुबह के मेरे आधे काम हो गए हैं, तो अब नहा करके आई हूँ मैं अभी। तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी रिशु आएगा तो ना वो गाड़ी की सर्विस कराने जाना है। मम्मी मैंने नाश्ता बना देना बोला था, फिर बैठे रहना पड़ता ना वहाँ पे थोड़े 2-3 घंटे। तो मैंने कहा चलो फिर पहले मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी से, फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पे नहीं आते, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। ये 3 तारीख का ब्लॉग है, पर मैंने एडिट नहीं किया था। तो 4 तारीख को मैंने कुछ बनाया नहीं था ब्लॉग, तो ये 4 तारीख को एडिट कर रही हूँ, 5 तारीख को आएगा। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अब सुबह की पूजा कर लूँगी। आधे काम तो सुबह के ख़त्म हो गए। अब 6:45 से दूसरे टाइम के काम शुरू हो गए हैं घर के। तो चलो, काम तो होते रहते हैं, दिन भर कितना भी लगे रहो काम ही होते हैं ना। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ पहले। तो नहाने के बाद एकदम से पूजा कर लेना तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ तो हो गई थी, पर अब मैं ना सीधे छत में जाऊँगी। छत में भी दिया बाती कर लूँगी वहाँ पे। तो चलते हैं छत की तरफ। तो ये ले करके जाऊँगी टीका भी, सब कुछ। तो नहाने से पहले ना मैं नहा लेती हूँ, मतलब नहाने के बाद यहाँ पे सब साफ़ कर देती हूँ। नहाने के बाद ही सब नहला धुला देती हूँ भगवान को। फिर उसके बाद ना अपना आराम से बैठ करके पूजा करती हूँ, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा मन भी लगता है, आराम से बैठ के पूजा करो। तो देखिए बाहर का मौसम, बादल लगे हुए हैं आजकल ना, रोज़ ऐसे ही हो रहा है। और कल रात के टाइम पे तो ना बारिश भी हुई है। थोड़ा सा सूखता है ना, तो फिर से गीला गीला जैसा हो गया है। तो आज भी मौसम वैसे ही हो रखा, ख़राब सही। तो अभी मैंने चाय बनाई थी पूजा करने के बाद, तो अब मैं चाय पी रही थी यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये रिशु बोला मम्मी भूख लग रही मुझे, फटाफट से नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा चल फिर मैं नाश्ता बना देती, क्योंकि इसने गाड़ी की ना सर्विस करने जाना है। तो ऐसे ही खड़े खड़े चाय पी रही थी। फिर मैंने कहा फटाफट से चाय पी लेती हूँ। अम्बल जैसा लग जाता है ना सुबह को चाय का भी, सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद ही बनाती हूँ आजकल मैं चाय। तो इसीलिए वरना सुबह सुबह चाय पी लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटियाँ, और शायद सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी। हाँ, चने की सब्ज़ी बनाई थी, कन्या खिलाई थी। तो चने की सब्ज़ी ना बची हुई थी कल की, तो वही मैंने गरम कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा बच गई थी ना, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, बच्चे इतने खाते ही नहीं हैं। तो वही बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो वही गरम कर देती हूँ और पराठे बना लेती हूँ साथ में। तो इसको नाश्ता करा देती पहले, तो ये चले जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें भी। 1-2 बजे आया था फिर ये सीधे ही, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। एक दिन ब्लॉग ना बनाओ ना, कभी मेरा मन ही नहीं करता बनाने का। कितना इतना करते रहो डेली 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 डेली, पर फिर ना बनाओ तो अच्छा भी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे आज कुछ करा ही नहीं है। तो आदत सी बन गई है ना। तो अब यहाँ पे कल मैंने बहुत काम किए थे, क्योंकि कल छत भी पूरी साफ थी। छत ना मेरी रोज़ ही ऐसी हो जाती है, सारी पत्ते ना सारे सूख रखे, तो बहुत ज़्यादा गिर रखे हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा धूप आई थी ना, इतनी तेज़ धूप लगी थी ना, 5-6 दिन चाहे कितना भी पानी डाला ना सूख ही गए। फिर उसके बाद भी फिर बारिश तो खूब सारी हुई थी, तो भी सूख गए। और अब और ज़्यादा बारिश हुई ना 1-2 दिन, तो उससे ना पत्ते गल जैसा गए हैं। तो ऐसे ही हो रखा है आजकल। तो यहाँ पे चाय नाश्ता ले आई थी मैं भी अपने लिए। मैंने कहा इसको भी दे देती हूँ, तो मैं भी कर लेती हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया था नाश्ता करने के बाद। मेरा किचन अब चमक गया, मैंने ना सब साफ़ कर दिया। ऊपर ये वाली स्टील वाली कांच वाली अलमारी है ना जो, तो ये भी मैंने बर्तन कल रात को धोए थे स्टील के, तो सुबह को सारे साफ़ करके लगा दिए हैं। और ये कांच वाले ना धो के रखे हैं साइड में, तो इनको भी थोड़ी देर में लगा दूँगी, सूख जाएंगे तो। और ये वाली अलमारी भी साफ़ कर दी है। किचन तो मेरा सही हो गया साफ़, बस अब बैठक का कमरा साफ़ करना है। बाकी सारी सफाई थोड़ा थोड़ा हो ही चुकी है, थोड़ा थोड़ा रोज़ ही होते रहती है। तो अभी देखिए एकदम से ना मौसम साफ़ हो गया बिल्कुल। तो ये चले गया है रिशु मेरा, जा रहा गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो यहाँ पे देखिए घास हो रखा है, साफ़ करना है। और इधर का एरिया ना आज इसने साफ़ किया था, पानी ना बीच में चले जा रहा था अंदर से सफाई करके। तो अब यहाँ पर से ना नाली जैसे निकाल दी, तो साफ़ कर दिया है। तो अब ये चले गया है अपना गाड़ी का काम करा लेगा। 2 ही बजे आया था, फिर ये बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ पर की तुलसी देखिए कितनी हरी भरी हो रखी ना। और छत में जो पूजा वाली ना सूखने लग गई, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, कितना भी पानी डालो हो ही जाता है। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे। टाइम पता नहीं कितना हो रखा था, 10 बज रखे थे, कितना बज रखे थे। तो मैंने कहा ये कांच के ना बर्तनों को ना लगा देती हूँ इसमें। तो आज सारे काम थोड़ा आराम से ही कर रहे हैं। मेरे हाथ में ना दाने हो रखे काफ़ी ज़्यादा, तो उससे भी खुजली सी ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी।
तो अब यहाँ पे मैंने कहा इनको ना अच्छे तरीके से रख देती हूँ। सारे अखबार चेंज किए थे, सुबह मैंने इसके सब पोंछी थी पूरी साफ़ करके, अंदर बाहर कॉलिन से सब साफ़ किया था। तो अब इसको मैं सब बर्तनों को लगा देती। यूज़ तो होते नहीं है ये कांच वाले बर्तन इतने ज़्यादा, किसी किसी समय हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, पर क्योंकि हाथ से फिसल फुसल भी जाते हैं ना, टूट जाते हैं, डर लगती है। तो बहुत सारे रखे हैं मैंने बेड में ऐसे ना, छोटे छोटे से ऐसे कटोरियाँ बहुत है। तो ये आपको दिखा दी ना, जो पहले हम आर्मी क्वार्टर में रहते थे ना, तो वहाँ पे वेलफेयर होता था, तो वहाँ से मिले हुए हैं ये नाम, डांस करते थे ना वहाँ पे। तो बहुत सारी कटोरियाँ मिली हुई हैं, ऐसी कटोरी बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। तो काफ़ी उधर बहुत रखे, कांच के गिलास भी, कटोरी भी, जग भी, बहुत सारे हैं उधर। तो उस समय मिले हुए हैं ये सारे मुझे, तो अच्छा लगता है। तो और भी जार जैसे भी थे, वो जार भी थे कांच के, वो टूट गए शायद, धोते समय ना फिसल जाते हैं तो वो टूट गए। तो ये मैंने रखे हुए हैं, उनका अच्छे लगता है ना, ऐसे लगा दो, यूज़ तो इतना ज़्यादा होते नहीं, पर साफ़ करके धो धा दिए थे मैंने, साफ़ हो गए थे। तब इसको बंद कर दूँगी। यहाँ किचन की सफाई मेरी लगभग हो ही चुकी है पूरी, तो अब पूरी हो गई है, मतलब कर ही दिया है यहाँ। तो अब थोड़ा सा इधर स्टील वाली ऊपर की रह गई है, वो थोड़ा इस से साफ़ करवा लूँगी, क्योंकि निकलेगी तो नहीं हमसे, वो निकाल के तो धुलेगी नहीं, लगेगी ना, नहीं ना, फिर एकदम से डर लगता है गीले निकलने का। तो इसलिए मैंने कहा उसको साफ़ करवा दूँगी उससे। तो बाकी साफ़ ही हो गया पूरा किचन वैसे, बस अब ये बैठक का कमरा साफ़ करना है थोड़ा। खिड़की खोल खाल के, जाले लगे होंगे ना खिड़की पे, हल्के हल्के से लग जाते हैं, खिड़की बंद रहती है ना, तो इसीलिए। तो बाकी और सफाई अपने कमरे की भी आज और सब कर दी थी, ड्रेसिंग थोड़ा सा अंदर से साफ़ करना है, बाकी पर्दे चेंज करने हैं। सुबह सारे खाली करके, किनारे करके सारे, या हल्के हल्के जाल उससे ना साफ़ किए थे मैंने। जाला साफ़ करने वाला होता है ना जो, उससे सारा घुमाया था कमरों में। तो अब पर्दे खोलने हैं उधर के, मैंने कहा मेरे वाले कमरे के भी पर्दे खोल दूँगी ना, धो दूँगी, फिर उसको दूसरे लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ना, फिर उसके बाद नहीं तो एकदम से दिवाली आ जाएगी तो फिर हो नहीं पाता है। तो इसीलिए आज ना मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, क्योंकि छत में भी इतना सारा काम करता, पूरी छत साफ़ करी थी, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो उठने बैठने वाला, तो पैर में ना बहुत दर्द, पैर ना पीछे से सूज जैसा रखा है, तो वो भी हो जाता है। तो और दवाई खाओ तो सही था बिल्कुल, और दवाई छोड़ी तो फिर होने लग गई, और दवाई खाओ तो नहीं, एलर्जी इतनी हो जा रही, हाथों में सारे दाने निकले हुए हैं दवाइयों से, गर्म होती है ना दवाइयाँ उसी से। तो इसीलिए अब मैंने कहा चलो बर्तन भी हाथों हाथ रख लेती हूँ। बर्तन धोए में सुबह के ना सूख ही गए थे, तो इनको भी रख देती हूँ। साफ़ करो ना तो किचन अच्छा लगता है ना, साफ़ से बिल्कुल। पोछा मारो ना स्लिप में तो साफ़ फिसलता है ना, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा चिपचिपाहट पानो तो पोछा भी लगाओ तो वो बिल्कुल स्मार्टक जैसा जाता है ना। तो साफ़ हो रखा है आजकल, तो साफ़ हो जाता है, तो करते रहो थोड़ा थोड़ा तो सही रहता है, मतलब एकदम से गंदा हो जहाँ पे ना, वहाँ पे साफ़ कर दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे धूप आ रखी थी, थोड़ा मैंने कपड़े डाल दिए, कभी एकदम से बादल लग जा रहे, कभी एकदम से साफ़ हो जा रहा है, तो ऐसी मौसम हो रखा है। कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, रिशु को देख रही थी मैंने कहा अभी तक आया ही नहीं है, तो पर आया 1:30 बजे के टाइम पर आया था शायद। तो यहाँ पर बंद कर देती हूँ, अभी आया ही नहीं है क्योंकि वो। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और अभी टाइम है शाम का, 4, साढ़े 4, 5 पता नहीं कितने बज रखे थे, 4:30 बज रखे थे शायद। इससे मैंने कहा पर्दे निकाल दे सारे, और इस डंडे को ना पोंछ दे अच्छे तरीके से साफ से। तो अब मैं इन पर्दों को डाल देती हूँ, ये मैंने इसमें वाइट वाले पर्दे भी लगा देती हूँ, ये बैठक वाले पर्दे ना, तो अब मैं इसी कमरे में लगाती हूँ। बैठक के मेरे हो ही गए हैं, वाले निकालूंगी तो दूसरे वाले लेकर आई हूँ जो उनको लगा दूँगी वहाँ। तो इधर अब ना ठंडा होगा, ठंडा आ जाएगा तो ना फिर मोटे पर्दे सही रहते, क्योंकि हवा बहुत चलती है, ठंडा रहता है कमरा। तो इसीलिए ये 2 ही थे मेरे पास, क्योंकि ये 7 है ना, 6 वाइट वाले हैं, 7 ये वाले हैं, तो फिर ये वाले में 5 लगाए थे मैंने सेम, तो निकाल दिए धोने के लिए। तो अब मैंने कहा 2 ही हैं ये, तो 3 इनमें ना वाइट वाले मिला देती हूँ। तो वाइट वाले से ना थोड़ा सा उजाला जैसा भी हो रखा था इधर, मतलब ज़्यादा ही थोड़ा चमक वो जैसी हो रखी थी ना, अच्छे लगते बीच बीच, पर गंदे हो जाते जल्दी, तो फिर धोते रहना पड़ते बीच में। एक पर्दा कम था तो मैंने कहा वो धुल जाएंगे ना, तो तब लगा दूँगी इधर को, अभी ऐसे लगा देते हो। तो पर्दे सारे मैंने लगा दिए थे इसमें, इसने ही लगाए थे, मैं तो पहुँच नहीं पाती हूँ, तो लग गए थे। एक पर्दा और लगाना है, बाद में लगाऊंगी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों।